भगवान ऋषभदेव जी का जो अवतार हुआ है वो सांख्य शास्त्र की रचना करने के लिए हुआ था। इन्हीं के यहाँ 100 पुत्र हुए, इन्हीं के यहाँ सबसे बड़े बेटे का नाम भरत हुआ, जो जड़ के समान रहते थे। परम तत्व ज्ञानी आत्मज्ञानी भरत जी महाराज भगवान के नाम का चिंतन और जरा से मृग छोने में मोह हो जाने के कारण रास्ता भटक गए। परमात्मा को प्राप्त करना था, चाहिए था, जिसे वो महाराज एक मृग छोने के मोह में फंस गए। मृग के बच्चे में मोह हो गया। एक मृग जो महाराज हिरनी जो गर्भ से थी, शेर की दहाड़ से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए नदी को जैसे पार किया, शेरनी तो चलेगी उस पर, लेकिन उसका गर्भ से निकल करके नदी में, और इधर गंडकी नदी के पास भरत जी बैठे दृश्य देख रहे थे। तो बच्चा जो गर्भ से गिरा निकल कर स्खलित हो गया वो गर्भ, और उससे उठा करके उसका माँ का जो मलमूत्र लगा था उसको साफ करके घर पे ले आए। और इतना उससे मोह हो गया, खाते पीते उठते समय जागते हुए महाराज जो भोजन करते अपने थाली में खिलाते, सोते अपने बिस्तर पर सुलाते, इतना जिसे बेटा हो अपना, उससे भी ज़्यादा मोह। और ये मोह नरक का द्वार है। संतों ने कहा ज़्यादा मोह नरक का द्वार है। ज़्यादा मोह मत करना, चाहे बेटा हो चाहे कोई भी। इसलिए मोह में जहाँ फंस गए तो परमात्मा की विस्मृति होनी है, और बेटा ही महाराज मोक्ष नहीं देने वाला। जानना कोई रिश्ता मोक्ष नहीं देता, सिर्फ राम। इसलिए राम से रिश्ता जोड़ो। संसार के रिश्ते मैं नहीं कहता मत मोह करो, इतना नहीं कि उसमें उलझ जाओ, उसके बगैर रह नहीं सकते, ऐसा नहीं है। बेटा है बेटी, सारे कर्तव्य उसके प्रति पूरे करो, और अंदर ऊपर से, लेकिन अंदर से सिर्फ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सिर्फ वो रिश्ता जोड़ो, वो भाव जोड़ो बस। वही भरत, जड़ भरत 3 जन्मों तक भटकना पड़ा मोह के कारण। कहाँ परमात्मा की प्राप्ति होनी थी और कहाँ पर नरक मिलेगा। 3 जन्म भटकना पड़ा, नरक नहीं कहूँगा, 3 जन्मों तक भटकना पड़ा। ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, अगला जन्म जब हा मृग अंते यामति सागति, आखिरी में जन्म जो मिला दूसरा तो वो हिरण की तरह मिला, हिरण का ही जन्म मिला, हिरण बने। फिर और अगला जन्म होता है, एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, 3 जन्म हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रसंग के माध्यम से सिर्फ बात हम कहना चाहते हैं कि इतना मोह मत करो कि महाराज हमें जिसको पाना चाहिए था उससे दूर हो जाए। अंदर से राम के रहो, सारे रिश्ते निभाते हुए। आगे चल करके स्वर्ग और नरक का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार को नरकों का वर्णन। और देखिए, और बहुत सुंदर बात जो कहने जा रहा हूं, और मैं चरित्र पर आखिरी चरित्र पर पहुंच गया। और श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद में, 6ठे स्कंद में नामाभास का वर्णन किया गया है। आग का स्वभाव जो होता है वो होता है जलाना। चाहे कूड़ा गीला हो, चाहे सूखा हो, लकड़ी गीली हो चाहे सूखी हो, लेकिन आग अपना काम करके रहती है। उसको चाहे धुएं के साथ जलाए चाहे कैसे जलाए, लेकिन वो समाप्त कर देती है। आग का स्वभाव है, जलाना ही स्वभाव है उसका। और भगवान के नाम में तो करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भरा पड़ा है, इतना तेज है। हमारे अंदर की मलिनता को क्या जला नहीं सकते, लेकिन आवश्यकता है श्रद्धा और समर्पण की। राम का नाम लो, भगवान सब कुछ भगवान ठीक करते हैं। भगवान के नाम में ऐसे ही एक अंगारा है महाराज, जिसमें कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश है। राम से बड़ा राम का नाम। जो राम का नाम है वो भगवान राम को भी समर्थ होता है संभालने में। जो राम को संभाले वो राम का नाम है। यानी राम से भी बड़ा क्या हुआ? राम का नाम। अभी कन्हैया का नाम तो नहीं हुआ। श्याम सुंदर को 6 दिन के हुए, छठे के दिन और महाराज पूतना मारने आ जाती है, हे गोविंद रक्षा करो। ये गोविंद किसका नाम पड़ गया भाई? हे नारायण रक्षा करो, ये नाम कहां से आया? यानी भगवान से पहले नाम अवतरित हुआ है। जो नाम भगवान को भी संभालने में सामर्थ्य रखता हो, वो नाम शब्दों की सीमा से परे है। नाम को बांधा नहीं जा सकता। भरत जब नाम लेते थे राम का महाराज हृदय से, तो पत्थर पिघल जाते थे। नदियां जो चलती थी
चलायमान होती थी वो अस्थिर हो जाती थी। कृष्ण जब बांसुरी में नाम लेते थे ना, बंसी में राधा नाम का उच्चारण जब होता था, तब जो गाय के बछड़े जो दूध पीते थे वो दूध ना अंदर ले सकते थे न बाहर उगल सकते थे, ऐसी स्थिति होती थी। नाम भाव से लिया जाए और तब परमात्मा की कृपा होती है। जब ही राम कही ले ही उसासा, भरत जब राम का नाम लेते तो क्या होता है? बाबा तुलसी के शब्दों में, उमगति प्रेम मनहु चंपा से, द्रवही वचन सुनी पुलिस पसाना, अब पुरजन प्रेम न जात बखाना। किसी भी बहाने से, नामाभास के वर्णन से, इस प्रसंग के माध्यम से सिर्फ एक बात को कहते हैं, सेंटेंस में बात को समाप्त करता हूं कि किसी भी बहाने से गिरते पड़ते चीखते खांसते किसी तरह से कृष्ण नाम का, राम नाम का उच्चारण हो जाए बस। क्योंकि मैंने कहा कि पता नहीं कौन सी सांस अगली सांस हमारे जीवन में है नहीं, इसलिए फोन की घंटी बजी उसके लिए भी श्री राधे। क्या वो फोन नहीं उठाएगा? क्या फोन उठाएगा ना। आजकल तो गुजरात में देखो, जय श्री कृष्ण भैया हेलो तो खत्म हो गया। अब जो हेलो हाई के चक्कर में पड़े, अंग्रेजी के चक्कर में महाराज भगवान भी दूर होगा उनसे। लेकिन जो असली जो संस्कृति हमारी, कम से कम अपने गोविंद का नाम ना भूलना, जो हमारे साथ सांसों सांसों में रचा बसा है, उसको मत भूलो, उससे रिश्ता जोड़े रखना। उसको हेलो हाई उसको मत बनाओ। फोन की घंटी हेलो नहीं, जय श्री कृष्ण, कितना अच्छा लगता कहने में, उच्चारण हो गया। पता नहीं वो हमारी जिंदगी की आखिरी सांस हो और पता लगा हमें मोक्ष मिल गया, श्री भगवान का नाम, राम का नाम उच्चारण हो गया। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? जिसकी जिह्वा पर कलयुग में कृष्ण नाम कीर्तन चलता हो, नृत्य करता हो, उसकी कोटि कोटि महापातक राशि का भस्म हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। सिर्फ कृष्ण नाम संकीर्तन से ही जीव बंधन से मुक्त हो सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे।